दोस्तों नमस्कार, मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसएन ग्लोरी पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैथमेटिक्स में चैप्टर चल रहा था, एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशत, और प्रतिशत में हम चर्चा कर रहे थे डाटा इंटरप्रिटेशन की। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में एक क्लास इसके पहले हुआ है, ये दूसरा क्लास था। तो दूसरे क्लास में आज हम चर्चा करेंगे कि 5 दिसंबर 2019 को एनटीए नेट में आई हुई क्वेश्चन की। 5 दिसंबर 2019 में जो एनटीए नेट शाम के पाली में इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन यहाँ लिखे गए हैं। चर्चा इसी पे करेंगे। और जो 2019 का पेपर हुआ था एनटीए नेट का, उसमें जो सबसे कठिन पार्ट था, जो सबसे कठिन क्वेश्चन था ये डाटा इंटरप्रिटेशन का, वो ये था। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ये कठिन क्यों था? क्योंकि ये इसने एक सारणी दे करके और इसके आधार पे एक फार्मूला अपने आप इसने लिख दिया था। और जहाँ उसने लिखा कि लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटा व्यय गुणे 100, और इसी पे रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हम चर्चा करेंगे कि इसको हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इस फार्मूले का यूज ना करें तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आइए चर्चा करते हैं कि इसको हम किस प्रकार से पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, इसमें जो छोटी छोटी बातें हमको जाननी आवश्यक है। जैसे कि अगर हम कहें कि हम अगर मान लीजिए एक सामान खरीद रहे हैं तो उस पर कुछ रुपया व्यय कर रहे हैं। अगर हम कुछ सामान खरीदे या एक सामान खरीदे तो उस पर हमने कुछ रुपया व्यय किया, और अगर हम उस सामान को फिर बेचें तो हमको कुछ लाभ होगा, और उसके बाद इन दोनों का जो योग होगा वही हमारे आय के बराबर होगा। जैसे अगर हम कोई सामान मान लीजिए 100 रुपये में खरीद के लेके आए और उस पे हमने लाभ लिया 20% का, तो ये टोटल जो हमारा रुपया हो जाएगा, इनकम जो हो जाएगा, वो 120 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया हमने लगाया, उस पे 20% हमको लाभ मिला, तो टोटल जो इनकम हमारा हुआ वो 120 रुपया हुआ। अब इसको हम 100% भी कह सकते हैं, 100 रुपया भी कह सकते हैं, इसको 20% भी कह सकते हैं, 20 रुपया भी कह सकते हैं। क्योंकि ये जब हम 100 पे उठाते हैं, 100 की बात करते हैं, तो उसको चाहे हम रुपया में कहें और चाहे परसेंट में कहें। 100 रुपया लगाया, 20 रुपया कमाया, तो टोटल इनकम जो हमारा हुआ वो 120 रुपया हुआ। तो यही केवल इतना हमको जानना है कि जब हम कहीं कुछ रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे जो हमको लाभ होता है वो दोनों का जो योग होता है वही आय के बराबर होता है। यानी व्यय और धन आय, व्यय धन लाभ बराबर कुल आय के होता है। तो यही हमको इस पूरे 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको जानना आवश्यक था कि 100 रुपया अगर हम लगाएंगे उस पर हमको 20 रुपया लाभ होगा, तो कुल आय जो हमारी होगी वो 120 रुपया होगी। लेकिन अगर पूछा जाएगा कुल व्यय कितना किया, तो व्यय हमने 100 रुपया किया। कुल लाभ कितना लिया, तो लाभ कहेंगे कुल 20 रुपया हुआ। तो इस प्रकार से हमको केवल यही तनिक की जानकारी इसमें होनी थी। आइए अब हम पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय, वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय ये है। वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय और वर्ष 2018 में कंपनी बी का व्यय, 2018 में कंपनी बी का व्यय, ये दोनों है समान है। और वर्ष 2018 में कंपनी बी की आय रुपया 77 लाख है, तो वर्ष 2013 में कंपनी ए की आय कितनी है? तो हमको यहाँ 13 के बारे में केवल ये पता है कि उसका जो 2013 में कंपनी ए का जो व्यय है वह 2018 में कंपनी के व्यय के बराबर है। बाकी और कोई भी सूचना 2013 के विषय में हमको पता नहीं है। और 2018 के विषय में पता है
कि जो खर्चा यहाँ होता था 2013 में, वही खर्चा 2018 में हो रहा है। और 2018 में कंपनी बी की आय भी पता है कि 77 लाख रुपया आय हुआ था, और यहाँ पे कंपनी बी का लाभ भी पता है हमको। तो यहाँ से हम इसका निकाल सकते हैं कि इसने व्यय कितना किया। जैसे अगर हम इस पे रखें तो कंपनी बी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कंपनी बी, जब कंपनी बी के बारे में हम पता करेंगे तभी कंपनी ए का निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो चर्चा हम बी के बारे में पहले कर रहे हैं कि अगर हम इसी फार्मूले को लें कि व्यय धन लाभ, फार्मूला नहीं है, आपको पता ही होगा कि व्यय में जब लाभ जोड़ेगा तो कुल आय हो जाएगा। तो आय तो यहाँ कह रहा है कि 77 लाख रुपया है, तो आय के जगह पे हमने लिख दिया यहाँ 77 लाख। आय की जगह पे हमने लिख दिया 77 लाख, क्योंकि यहाँ 77 लाख बताया है। उसके बाद यहाँ से आपको मिल रहा है कि लाभ प्रतिशत जो है 40% है, तो यहाँ लाभ परसेंट जो है वो 40% है। व्यय पता नहीं है, तो हमने कहा कि कुल व्यय क्या होता है, 100% होता है। तो 100% व्यय और 40% लाभ। इसका मतलब कि टोटल ये 140% इसकी इनकम हुई, दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम बन जाएगा, और ये भी इनकम है, तो 140% बराबर हो जाएगा 77 लाख। तो यहाँ से हम इसका व्यय पता करेंगे। व्यय क्या परसेंट है, व्यय 100% है, तो 100% हम इसका पता करेंगे। तो 100% हो जाएगा 100 गुणे 77 बटा 140। 20 25 100, 20 7 140 और 7 11 77 और 11 5 55 लाख। यानी कि जो कंपनी बी का जो क्या आया, व्यय आया, ये क्या है, ये व्यय हो। अब आप क्वेश्चन पे फिर से एक बार आएंगे कि वर्ष 2013 में कंपनी ए का जो व्यय है वही कंपनी बी का भी व्यय है। तो अगर कंपनी बी 55 लाख व्यय करता है तो कंपनी ए के बारे में भी हम चर्चा कर लें। कंपनी ए के बारे में भी अब चर्चा कर लें कि जितना भी वो व्यय करेगा उसमें जब लाभ जुड़ेगा तो ये आय के बराबर होगा, कुल आय के बराबर होगा। व्यय हमको यहाँ से पता चल गया कि इसने 55 लाख व्यय किया, इसने 55 लाख रुपया व्यय किया। लाभ प्रतिशत यहाँ पता है कि ये 20% लाभ कमाया है 2013 में, तो 20% लाभ यहाँ कमाया है ये। और ये 55 लाख जो व्यय है ये कितने परसेंट है, 100%। जो भी व्यय होगा उस 100% ही माना जाएगा। तो 100% और धन 120%, ये बराबर हो गया 120%। अगर हम चर्चा करें तो इसकी आय को पूछ रहा है, तो 55 लाख रुपया तो इसका कै परसेंट है, 100%। तो 100 ऐसे ही अगर कर दें, डायरेक्ट निकाल दें कि 100% बराबर 55 लाख। जहाँ भी व्यय की बात होगी वहाँ हम 100% मानेंगे, और अगर उस पर लाभ हुआ 20% लाभ हुआ तो 120%, अगर 20% हानि हुआ तो 80%। यानी कि उसी पे लाभ हुआ तो ज़्यादा, उतना परसेंट प्लस हो जाएगा, उसी पे हानि हुआ तो उतना परसेंट माइनस हो जाएगा। तो 100% इसका व्यय है और यही 55 लाख रुपए के बराबर है। और 20% जब उसी में हम जोड़ेंगे तो इसका कुल आय पता चल जाएगा 120%। 120 गुणे 55 बटा 100, 20 छक्का 120, 20 25 100 और 5 एकम 5 यानी 11 छक्का 66 लाख। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए कि कहा है कि यदि वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय और वर्ष 2018 में कंपनी बी का व्यय समान है, तो समान व्यय का तो हमेशा हम समान मानेंगे, क्योंकि 100% यहाँ 100% यहाँ भी हमेशा व्यय जो होगा वो 100% ही होगा। उस पर अगर लाभ हुआ तो उसी में उतना परसेंट प्लस हो जाएगा, और अगर हानि हुआ तो उतना परसेंट वह माइनस हो जाएगा। तो 100% हमको पता है कि व्यय है, यहाँ से मिल गया कि 40% इसका लाभ है, तो ये दोनों मिला करके 140% हुआ। और व्यय में जब लाभ जोड़ेंगे तो आय के बराबर होगा, तो ये भी आय हो गया, ये भी आय हो गया, बराबर हो गया। तो 100% यहाँ से निकालेंगे, 100% हमारा व्यय है, तो यहाँ से व्यय निकल गया 55 लाख। अब
कंपनी ए का व्यय भी हमको पता चल गया, क्योंकि जितना व्यय यहाँ करता है उतना व्यय यहाँ करता है। तो 100% कंपनी का जो है, कंपनी ए का, वह 55 लाख है। तो 100% बराबर 55 लाख। तो 20% का इसका लाभ है, तो 120% बराबर कितना हुआ? तो ये 66 लाख का इनकम इसका हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इसी को, जो इसने फार्मूला दिया, उसी फार्मूले पे लिख करके अगर हम सॉल्व करना चाहें, लाभ दिया है प्रॉफिट परसेंट बराबर आय माइनस व्यय, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटा एक्सपेंडिचर इंटू 100। ये इसने दिया हुआ है कि इस फार्मूले पे रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले जाएं और हम पता करें बी के बारे में, तो लाभ प्रतिशत यहाँ 40% है। इनकम जो इसका है वह दिया हुआ है 77 लाख, माइनस एक्सपेंडिचर, खर्चा नहीं पता है, बटा एक्सपेंडिचर और इंटू 100। ये तो हो गया, हमने फार्मूले पे रख करके इसको सॉल्व किया। अब इस ई का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये 40E बराबर इस 100 का गुणा एक बार इसमें होगा, तो 7700 हो जाएगा, और माइनस 100E, इसको इधर भेज देंगे तो 40E और प्लस 100E, ये बराबर 7700, दोनों को जोड़ेंगे तो 140E, यह बराबर 7700, और E बराबर जब निकालेंगे तो 7700 बटा 140, ये कट गया, 7 दूनी 14, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, ये कट गया, और ये आ गया 55 लाख। ये 55 लाख आ गया। अब ये एक ही भी सूचना हमको मिल गई कि वह 20% लाभ कमाता है और 55 लाख रुपया उसका क्या है, व्यय है। तो बी के बारे में जब हम निकालेंगे तो यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, P% बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपान एक्सपेंडिचर इंटू 100। यहाँ हमको पता है कि ये 20% कमाता है, इनकम जो इसका है वह पता नहीं है, माइनस एक्सपेंडिचर यहाँ से निकल आया, ये 55 लाख रुपया है, बटा 55 और गुणे 100। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 55 दूनी 110 बराबर 100I माइनस 5500। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो 5500 में 110 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5610 बराबर 100I, और I जब निकालेंगे, जब हम I निकालेंगे, ये कहीं गलत हो गया, देखिए P% बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपान एक्सपेंडिचर इंटू 100, 20%, फिर उसके बाद ये हो गया इनकम, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर 55 लाख जो खर्चा इसका आया है, यहाँ भी 55 गुणे 100 हो गया, 55 का 20 में गुणा करेंगे तो 55 दूनी 110, 55 दूनी 110, ये 1100 हो जाएगा, और 1100 जब 5500 में 65 एक 6600, ये 6600 हो जाएगा, 6600, और फिर जब आई का मान हम निकालेंगे तो ये 6600 बटा 100, और ये 0 यहाँ से कैंसिल होगा, तो आई का जो इनकम हो गया वो 66 लाख हो गया। इस तरीके से ये आंसर हो गया। तो अगर आप फार्मूले पे रख के सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इतना लंबा चौड़ा आपको सॉल्व करना होगा, और अगर बिना फार्मूले के जो हमने पहले बताया उस पर आप सॉल्व कर रहे हैं तो केवल आपको वहाँ ये पता होना चाहिए कि अगर हम कहीं भी जो 100% अगर हम खर्चा करते हैं, व्यय करते हैं, और इस पे अगर हमको लाभ होगा, जैसे 20% अगर लाभ हुआ तो हमको 120% मिल जाएगा, ये लाभ की स्थिति में होगी, और अगर 20% घाटा हुआ तो ये 80% हो जाएगा। यही इतना केवल हमको पता करना है यहाँ कि 100% पे अगर 20% लाभ तो 120%, और 100% पे अगर 20% हानि तो 80%। और उसके बाद जो हम व्यय करेंगे उसी में जब हम लाभ को जोड़ देते हैं तो यही हमारा किसके बराबर हो जाता है,
कुल आय के बराबर ये हो जाता है। इतनी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 2017 में कंपनी ए की आय रुपया 26 लाख है। यहाँ पहले हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं कि व्यय में जब हम लाभ जोड़ते हैं तो ये हमारी कुल आय बनती है। इसको हमेशा दिमाग में रखिए, इसी से सॉल्व होगा। तो यदि 2017 में कंपनी ए की आय रुपया 26 लाख है तो उस वर्ष कंपनी का व्यय कितना है। तो देखिए यहाँ ए के बारे में पूछ रहा है, उसकी कुल आय जो है वो 26 लाख है। इसकी कुल आय जो है वो 26 लाख है। 2017 की बात हो रही है, कंपनी ए 30% लाभ कमाया है, तो यहाँ 30%। हमने जो सूचना हमको थी उसको हमने फिलअप कर लिया कि 2017 में कंपनी ए की जो आय है वो 26 लाख है, तो आय के नीचे हमने 26 लाख लिख लिया। कंपनी ए की 2017 में जो लाभ प्रतिशत है वो 30% है, तो यहाँ हमने 30%। हमने बताया कि व्यय को हमेशा आप 100% मानेंगे, ये हो गया। अब दोनों जोड़ेंगे तो 130% हो गया। 130% बराबर 26 लाख। तो पूछा क्या है, ए का व्यय कितना है, और व्यय यहाँ हम कितना माने हैं 100%, तो 100% हम निकाल लेंगे। 100 गुणे 26 बटा 130। एक जीरो यहाँ से कैंसिल करिए, 13 दूनी 26, 10 दूनी 20 लाख। तो ये हमारा आंसर हो गया 20 लाख, ये सही है। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2014 और वर्ष 2017 में कंपनी बी के व्यय की कुल राशि रुपया 48 लाख है। देखिए 2 वर्ष हो गया, 2014 हो गया और 2017 हो गया। में बी की व्यय की कुल राशि 48 लाख है, तो यहाँ 48 लाख रुपया 2 साल में ये व्यय कर रहा है। तो इन दोनों वर्षों में कंपनी बी की कुल आय कितनी है। तो आप देखेंगे कि जब हम फिर से यही फार्मूला व्यय धन लाभ बराबर कुल आय, इसको रख दिए। व्यय का मतलब हो गया कि 2 वर्ष में 100% व्यय किया तो 200%। धन लाभ 2017 में कंपनी बी का जो है प्रतिशत लाभ वो 30% है, तो 2 साल में 60%। 2014 में और 2017 में 30% यहाँ हो गया, 30% यहाँ हो गया, तो टोटल जो इसका 200 पे 60% हो गया। और कुल आय इसका बता रहा है कि 2014 और 2017 में कंपनी बी के व्यय की कुल राशि 48 लाख रुपया है। तो व्यय की जो कुल राशि है वो 48 लाख रुपया है, तो ये कुल आय के बराबर होगी। तो 200% और प्लस 60%, यानी व्यय जो है वो 200% है, और कंपनी यहाँ कह रहा है कि इसने कितना व्यय किया 48 लाख रुपया, तो 200% बराबर 48 लाख हो गया। तो जब हम 200 में 60 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 260%, यानी जो कुल इनकम होगी इसकी वो 260% होगी। तो वहाँ आय पूछ रहा है, तो हम 260% हम इसको निकाल लेते हैं। तो 260 गुणे 48 बटा 200, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। 2 ढाई 20 और 2 24 सही 48, 2 पचे 10 और 2 13 26, गुणा कर लीजिए। 13 चौके 52 और 13 दूनी 26 और 5 31 बटा 5, 5 36, 1 31, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौके 20, यानी 62.4 लाख, यही आंसर हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो ये पहला ऑप्शन आय और व्यय में, तो आय और व्यय, तो 2013 में जो ए की आय है 100% अगर व्यय करता है
और 20% लाभ प्राप्त करता है, तो आय हो जाएगी 120%। और इसको अगर हम काटेंगे तो 20 छक्का 120, 20 25 100, यानी 6:5 आ जाएगा। 2017 का देखिए, 2017 में 30% का लाभ है, तो 100% लगाया, ये 2013 का था। 2017 में देखिए 100% लगाया और 17 में 30% लाभ है, तो इसका इनकम 130% हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 10 ढाई 100 और 13 ढाई 130, तो ये अनुपात हो गया। 2015 की बात करें तो 40% इसका लाभ है, तो 100% लगाएगा, 40% कमाएगा, तो आय इसका हो जाएगा 140%। काटेंगे 20 सत्ते 140, 20 25 100। और 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में 15% लाभ अर्जित करता है, यानी 100% लगाया, 15% कमाया, तो टोटल इनकम 115%। यहाँ से काटेंगे तो 20 5 विषयम 100 और 23 25 115, 23:20। तो सबसे ज़्यादा जो अनुपात आ रहा है ये 2000 किस सन में, 18 में, तो 2018 हमारा यहाँ सही आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि यदि वर्ष 2013 में कंपनी का व्यय 17 लाख रुपया था तो उस वर्ष इसकी आय कितनी थी। 2013 की बात हो रही है और कंपनी, यदि वर्ष 2013 में कंपनी का व्यय 17 लाख था तो इस वर्ष कंपनी का की आय कितनी थी। किसकी बात हो रही है, कंपनी बी की बात हो रही है। कंपनी बी का व्यय 17 लाख था, तो कंपनी बी 2013 में 35% लाभ कमाया है, तो आय बराबर क्या होता है, जो हमने व्यय किया और उसमें जब लाभ जुड़ जाता है तो यही कुल आय के बराबर होता है। हमने 100% व्यय किया और लाभ जो है यहाँ मिला बी को 35% हो गया। यहाँ कहा क्या है कि कंपनी का जो व्यय है वो 17 लाख है, तो ये 100% तो हमको पता है कि 100% बराबर 17 लाख रुपया था। तो पूछ रहा है कि इसकी आय, तो आय क्या परसेंट हो जाएगा, 135%, दोनों जुड़ेगा तो 135% के बराबर होगा। तो 135% बराबर 135 गुणे 17 और बटा 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 और 17 दूनी 34 और एक 35 10 45 बटा 20। इसको दो भाग में तोड़ दीजिए, 459 बटा 2 गुणे 10, 10 से भाग देंगे तो ये 45.9 बटा 2 हो गया। और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18 और 2 पचे 10, 22.95 लाख, 22.95 लाख, यानी ये पहला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे और बिना ही हमने इस फार्मूले का यूज किए, बिना ही हमने इसको सॉल्व किया। आपको पता क्या होना चाहिए, केवल और केवल यही कि व्यय में जब लाभ हम जोड़ते हैं तो यही कुल आय के बराबर होता है। यही हमको इतना पता होना चाहिए कि 100 रुपया अगर हमने इन्वेस्ट किया, 20 रुपया लाभ हुआ, तो हमारी कुल इनकम जो है 120 रुपया हुई। यही इतना केवल पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।